और दूसरे बादशाहों ने जो किया था, जो हिंदू भी थे मुसलमान थे, उन सब का हिसाब किताब अभी करेंगे आप? करो, यही तो बोल रहा हूं, करो हिसाब। किसने मना किया है? करो ना। हिंदुओं ने जो मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी, अयोध्या में भी सर्वे के खिलाफ गए थे, काशी में भी सर्वे के खिलाफ गए थे, मथुरा में भी सर्वे के खिलाफ गए थे। अम्मा यार ये बताओ, उस जमाने की जितनी मस्जिदें बची हैं, क्या सब में कुछ दाल में काला है क्या? तो ये हम किस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं? एक काम करिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर बात कर लीजिए। मैं औरंगजेब का नुमाइंदा नहीं हूं। एग्जैक्टली। आइए आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड पढ़ाता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। नरेंद्र मोदी वो आदमी है कि अगर वो ई रिक्शा वाले से भी कभी पूछ लें कैसे हो भैया, तो समझ जाओ वो अधिकार तो मुसलमानों को भी है, वो अधिकार तो बुद्धिस्ट को भी है। आओ सामने, कौन मना करता है? जैसे हिंदू आ रहे हैं, तुम्हारे पास क्या वकील नहीं है? तुम क्या बैरिस्टर नहीं हो? तो साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद पक्ष, यहां मैं काशी अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूं, मथुरा की बात कर रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया था राहत पाने के लिए, स्टे लेने के लिए। ऑनरेबल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के ऑर्डर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, जिन्होंने एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी है मथुरा पर, ताकि कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो सके। देश की जनता इस सदी में सत्य जान चुके कि आज से कई सदी पहले क्या क्या सही और क्या क्या गलत हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया, यानी स्टे लगाने से मना कर दिया। उस पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनसाइट दूंगा बतौर लॉयर कि जो उन्होंने मना किया है क्यों किया है। उसके बाद थोड़ी सी बात होगी मोदी जी की, थोड़ी सी बात होगी उस शख्स की जिसका इज्जत के मारे मैं नाम नहीं ले पाता, जाहिले आजम की। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को मथुरा में राहत देने से मना कर दिया, जो वो ना जाने क्यों एएसआई सर्वे के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उस पर स्टे लगा दिया जाए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अयोध्या में भी सर्वे के खिलाफ गए थे, काशी में भी सर्वे के खिलाफ गए थे, मथुरा में भी सर्वे के खिलाफ गए थे। अम्मा यार ये बताओ, उस जमाने की जितनी मस्जिदें बची हैं, क्या सब में कुछ दाल में काला है क्या कि सबके सर्वे के खिलाफ जाओगे? अरे भैया, कोई तो ऐसी मस्जिद होगी जिसके लिए तुम ये कह सकते हो कि नंबर 1 सर्वे करवा के देख लो, कोई भी धांधली नहीं हुई है। या आगे एक बात को जोड़ के बताऊंगा कि सर्वे करवाओ और देखो कि किस तरह से यहां पर एक मस्जिद हुआ करती थी और मराठा एम्पायर के टाइम और सिख एम्पायर के टाइम उस मस्जिद को तोड़कर यहां पे मंदिर या गुरुद्वारा बनाया गया। हमें वो भी वापस चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है तो मुसलमानों को उसकी लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या यार, सारा बवाल हम ही ने किया है? तो साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इस मारे राहत नहीं दी। मैं आप लोगों को इसका इन डेप्थ एक छोटा सा एनालिसिस बता दूं कि जब मथुरा के लोअर कोर्ट में करीबन 18 एप्लीकेशन पड़ गई, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण अवतरित भूमि को लेकर, विवाद को लेकर, तो हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ी। हाई कोर्ट में ये याचिका पड़ी कि इन सारी जितनी भी ये छोटी छोटी पिटीशन 18 पड़ी हैं लोअर कोर्ट में, इनको एक छतरी के नीचे क्लब कर दिया जाए, क्योंकि मुद्दा जो है, जो कॉज ऑफ एक्शन है, वो सेम है। तो अलग अलग न्यायालयों में लोअर कोर्ट में काहे को 18 मुकदमे चलाए जाएं। तो हाई कोर्ट ने उस याचिका को एडमिट कर लिया और ये 18 सारे मुकदमे छोटे जो चल रहे थे लोअर कोर्ट में, इनको एक जगह बांधकर अपने पास ले लिया। तो जो उसमें मस्जिद पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट गया और उसने ये बोला कि नहीं साहब, ये 18 मुकदमे अलग 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 चलते रहने चाहिए, इनको एक जगह क्लब नहीं करना चाहिए। उस मुकदमे की तारीख 9 जनवरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। हम जो भी पिटीशन डालते हैं उसमें जो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं माननीय न्यायालय के सामने, उसी पर बहस होती है और उसी पर माननीय न्यायालय अपना जजमेंट देता है, आपके पक्ष में दे या आपके खिलाफ दे। तो अब जब हाई कोर्ट ने इस मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी, तो मस्जिद पक्ष भाग के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसी याचिका में हमारी एक मौखिक मुंहजबानी फरियाद सुन ली जाए, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने
एएसआई सर्वे की अनुमति दी है उस पर रोक लगा दी जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रभु कहां के तुम जाहिल वकील हो, कहां से तुम लोग आ जाते हो, किसने तुमको डिग्रियां दे दी? ऐसा कुछ कहा नहीं है, मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा भैया हमारे सामने जो फाइल मौजूद है वो मौजूद है लोअर कोर्ट के 18 मुकदमों को क्लब करने के खिलाफ, हम उसी पर सुनवाई कर सकते हैं। फिलहाल आपको मौखिक आपकी प्रार्थना पर आपको लिए कोई पक्ष में आदेश नहीं दे सकते। अगर आप हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर से नाराज हैं या आहत हैं तो आप नए सिरे से एक अपील में हमारे पास आइए, तब हम देखेंगे हमें क्या करना है। फिलहाल आपको राहत नहीं दी जा रही है। यह है इसकी लीगल कानूनी रूपरेखा। शायद मैंने बड़ी आसान शब्दों में आप लोगों को बताया, आप समझ गए होंगे। कुछ दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मथुरा गए थे, मैंने उस पर एक वीडियो अपडेट भी किया था। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे बात आई थी, मैंने कुछ बोला था। पहुंचे और उन्होंने वहां पर कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन किए, प्रार्थना की, और जो उन्होंने वहां पर बोला, जो उन्होंने वहां पर बयान दिया, उसका बहुत महत्व आने वाले वक्त में मुझे नजर आ रहा है। आने वाले वक्त से मेरा मतलब कोई आने वाला 1 महीना 2 महीना या 3 महीना नहीं, पर आगे की राजनीति अगर मैं 2029 के हिसाब से बात करूं, 24 के हिसाब से नहीं, तो उसका बहुत सामाजिक और राजनीतिक महत्व मुझे नजर आ रहा है। बोला था ना, जब इसी तरह प्रधानमंत्री जी काशी गए थे तब भी पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ बात आई थी। मैंने बोला था देखो प्रधानमंत्री जी आए हैं, औरंगजेब की बात करके गए हैं, अब इस काशी के मामले में कुछ हलचल मचेगी, और तब से लेके अब तक हलचल मच रही है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी मथुरा गए थे और वहां पर उन्होंने प्रार्थना करी थी, तो मैंने ये बोला था कि भैया इसके सामाजिक और राजनीतिक कोई ना कोई इसमें हलचल जरूर होगी, और लो भैया हलचल हो गई। नरेंद्र मोदी वो आदमी हैं कि अगर वो ई रिक्शा वाले से भी कभी पूछ लें कैसे हो भैया, तो समझ जाओ कि ई रिक्शा वालों के लिए कोई बहुत बड़ी स्कीम इस देश में आने वाली है। पर लोग समझते नहीं, और जब मैं समझाता हूं तो मुझको गालियां देते हैं। तो ये तो बात हो गई मोदी जी की। अब मैं बात करना चाहता हूं उनकी, जिनके इज्जत के मारे जिनका मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेता हूं। देखें कि उन्होंने क्या कहा, किस तरह से एक झूठा नैरेटिव सेट किया जाता है, किस तरह से कौम को गुमराह किया जाता है, और किस तरह से कौम को सही बताने वाले कौम से ही गाली खाते हैं। सुनते हैं साहब ने क्या बोला, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से एक देश में गलत नैरेटिव सेट किया गया है। हमारे मॉडरेटर्स, हमारे एंकर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत से वक्ता जो मंदिर के पक्ष में हैं, और वो इस नैरेटिव को प्रॉपर्ली काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। काउंटर करने का तरीका होता है वेहेमेंटली, जोर से काउंटर करना, जैसा आपका भाई किया करता था जब डिबेट्स में जाता था। वेहेमेंटली का मतलब होता है कि जब कोई कुत्ते की तरह भौंके तो शेर की तरह दहाड़ो। ठीक, सुनते हैं साहब क्या कह रहे हैं। नहीं, मेरा मानना यह है कि ये फैसला सही फैसला नहीं है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को सुनवाई होनी जा रही थी, तो अगर रुक जाते 9 जनवरी तक तो कुछ आसमान तो गिरने वाला नहीं था। इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, ये अपने आप को बैरिस्टर कहता है, ना जाने कहां से इसने डिग्री की है। मैंने आप लोगों को समझाया कि वहां पर जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन पड़ी हुई है, उसकी प्रार्थना और प्रेयर बिल्कुल अलग है। वो 18 मुकदमे जो एक छतरी के नीचे सारे क्लब कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, उसके खिलाफ हैं। और बंदा कह रहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष का एक मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उसकी 9 जनवरी को तारीख है, अगर 9 जनवरी तक रुक जाते तो क्या आसमान गिर जाता है। इसको यही नहीं पता कि पिटीशन क्या होती है, पिटीशन की प्रेयर क्या होती है। वो पिटीशन अलग थी जो अब मुस्लिम पक्ष गया स्टे के खिलाफ, ये फरियाद अलग थी। वो लिखित थी, ये मौखिक थी। वो मुद्दा अलग था, ये मुद्दा अलग था। इसको कुछ पता ही नहीं, कौम ने इसको नेता बना रखा है। आगे सुनते हैं। तो फिर क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अभी उसको जला दिया गया है, या उसको नहीं है कानून? अगर है कानून तो फिर कैसे हो रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यह कहता है कि किसी भी जगह का स्वरूप नहीं बदला जाएगा 1947 के बाद, सिवाय बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर।
ये लिखा है उस एक्ट में। अब अगला कह रहा है उसे जला दिया गया। अरे भैया, यही बात काशी पर हुई थी, यही बात अब मथुरा में हो रही है। वो ही इनके पास डुगडुगी है, वो ही जेहालत की डुगडुगी है, बजाते रहते हैं। अरे भैया, दो बातें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी काशी पर यही बोला कि भैया, हम कोई स्वरूप नहीं बदल रहे हैं, लेकिन इस सदी में, इस सदी के सनातनियों को या किसी को यह जानने का हक है कि 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले उसके साथ किसने क्या अन्याय किया था। इसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर बीच में आएगा जब यह तय हो जाएगा कि यह मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी और हिंदू पक्ष कहेगा कि इनको पुनः यहां पर पुनः स्थापना हो और पुनः इनको मंदिर घोषित किया जाए, मस्जिद हटाई जाए, नमाज यहां पर बंद हो। फिर फैसला करेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर फैसला करेगी सरकार कि जो एक्ट पार्लियामेंट में बना था उसको खत्म करके नया कानून बनाना है या नहीं बनाना है। संविधान की दुहाई देने वाले को यह नहीं पता कि यह भी परिविधान संविधानी में है कि सरकार किसी पुराने कानून को बदल कर नया कानून बना सकती है। आगे चलते हैं। तीसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वही राग रोना है इसका, वही राग रोना है और कुछ नहीं है। जहालत के हिसाब से परफेक्ट नेता मिला है कौम को। आगे चलिए। तो ये हम किस देश को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं? एक काम करिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर बात कर लीजिए। मैं औरंगजेब का नुमाइंदा नहीं हूं। एग्जैक्टली, मैं औरंगजेब का नुमाइंदा नहीं हूं। यही बात मैं समझाता आया हूं कि अगर तुम नुमाइंदे नहीं हो, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तुम्हारे पिछवाड़े क्यों मिर्चा लग रही है। कानून जाने, सनातन जाने, हिंदू जाने, जो कह रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, सर्वे होने दो। दूध का दूध का पानी का पानी, यही तो मैं कल बाई चांस कल की वीडियो में मैंने एग्जैक्टली ये बात बोली थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुम देखते हो गलत हुआ है तो हिंदू भाइयों से कोई गलती हुई, चलो यार हाथ बटाकर यहां पे कर सेवा कर कर मंदिर बनाते हैं। अगर तुम्हें वहां पर सर्वे में, साइंटिफिक सर्वे में कुछ नहीं मिलता है तो तुम कह दो कि यार जबरदस्ती तुम हम पर उंगलियां उठा रहे थे, हमारी मस्जिद को अलग छोड़ो, हमें ना डिस्टर्ब करो। बिल्कुल सही। तुम कह रहे हो कि मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूं और ठेकेदारी तुम उसी की कर रहे हो, ठेकेदारी तुम उसी की कर रहे हो, नुमाइंदे उसके बने हुए हो। मेरे सामने ये बात बोलता तो शेरवानी के धागे कैसे खोलता तो बताता, लेकिन जो एंकर है उनको बोलने ही नहीं आता, ब्लब्लब्लब्लब करके उनके होठ आपस में दांत खटखटाने लगते हैं। आगे चलो। जब औरंगजेब थे, जब क्या बाबा साहब अम्बेडकर बनाया संविधान था चाचा जो आते हैं ना लेके, में उन्हीं की पोती है। क्या? सामान डाल आके बाहर से। जब बादशाह थे, तलवार से हुकूमत चलती थी, चाहे किसी बादशाह, कोई बादशाह किसी मजहब का हो, संविधान तो नहीं था ना, राइट टू